Good afternoon, everyone. Welcome to Political Science classes. My name is Chetan. Today we will do the structural functional approach. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को करने से पहले क्विकली एक छोटी सी चीज रिवाइज करते हैं। वो क्या है कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम क्या होता है, व्हेन अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ पैटर्न स्ट्रक्चर्ड मैनर, देन वी कॉल इट अ सिस्टम। सिमिलरली पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? वो सिस्टम जहां पर पॉलिटिकल एलिमेंट्स जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल दैट, they are all interacting with each other in a structured manner. Having said that, अब हम बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में डेली बोलते हैं ना, हमारी कंट्री में कोई सिस्टम नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अब होता क्या है कि जैसे मान लो लेजिस्लेचर है, वो अपना काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही, जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, या फिर उल्टा हो रहा है, जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करना शुरू कर देती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करना शुरू कर देते हैं, लेजिस्लेचर जुडिशियल काम करना शुरू कर दे, तो अभी तो हम यही बोलेंगे कि सिस्टम नहीं है कंट्री में। बिकॉज कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने कल आपको बायोलॉजी का एग्जांपल दिया था, अगर लंग्स नोज का काम करे और नोज वेन्स का काम करे और वेन्स हार्ट का काम करे, तो बॉडी का ही काम हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली एक सिस्टम का मतलब क्या है कि डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स दे आर इंटरेक्टिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न मैनर, नॉट लाइक अ फ्री रेडिकल। इस तरह से जब काम चलता है तो हम बोलते हैं कि वी हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम। हैविंग सेड दैट, अब यहां से क्या होता है, हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक मॉडल था पिछली क्लास में। वो हमने किया था डेविड ईस्टन का मॉडल। वो मॉडल बड़ी सिंपल सी बात कर रहा था। व्हाट वाज दैट कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट जाती है, लोग डिमांड देते हैं उस सिस्टम को, और लोग टैक्सेस के थ्रू या उस पॉलिटिकल सिस्टम के जो लॉज बनाए हुए हैं उनको मान के सपोर्ट देते हैं। इस तरह की चार चार सपोर्ट्स थी, और वो पॉलिटिकल सिस्टम आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन और अ कलेक्शन ऑफ डिसीजंस और पॉलिसीज। फिर जो सरकार पॉलिसीज बनाती है, उसका फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ इनपुट दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है, और पॉलिटिकल सिस्टम उस इनपुट के बेसिस पे दोबारा आउटपुट को ऊपर करना है या नीचे करना है, ये पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या चेंज करना है, उस हिसाब से दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम में उस हिसाब से रिएक्ट करता है। अब लेकिन इस सिस्टम की, इस अप्रोच की ना कुछ लिमिटेशन है। ये देखो, एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को एक इसने सिंगल ब्लॉक मान लिया, नंबर वन। ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी पॉलिटिकल सिस्टम की, इस तरह से काम नहीं होता। तो इस सिस्टम की, ये जो था जिसमें हमने चार आउटपुट्स की थी, और इसकी फिर हमने इवेल्युएशन भी की थी, क्रिटिकल इवेल्युएशन। इस सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को मीट करने के लिए एक नया सिस्टम आया जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इस पे काम तो बहुत लोगों ने किया है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका पॉलिटिकल साइंस का कोई पेटेंट नहीं है कि बस ये पॉलिटिकल साइंस में यूज हुई है। इसको एंथ्रोपोलॉजी वालों ने बहुत यूज किया। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच स्टार्ट किए हैं। उसके बाद में सोशियोलॉजी वालों ने इसके ऊपर बहुत काम किया, लाइक टालकट, पार्सन, मर्टन, लेवी, इन सब ने बहुत काम किया है। देन पॉलिटिकल साइंस में भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को लेके आए कुछ लोग, जिसमें से जो हम ज्यादा नाम यूज करते हैं, जिनको क्रेडिट जाता है, वो जाता है गैब्रियल आलमंड एंड पावल और कोलमैन। पावल को और गैब्रियल आलमंड को, इनको बहुत क्रेडिट जाता है। ठीक, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाई डिड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कम इन फर्स्ट प्लेस? सो पहला तो वही कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल था डेविड ईस्टन वाला, उसमें डिफेक्ट्स थे। वो बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा था। इस तरह से तो दो पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हल्का सा उसको और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए। दूसरा क्या था कि जो पुराने मॉडल्स थे, ट्रेडिशनल मॉडल, वो जो हमने एक जेनेरिक से ही शॉर्टकमिंग की थी, ट्रेडिशनल मॉडल्स वर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलप्ड नेशंस ओनली एंड नॉट फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो ये मॉडल क्या है, डेवलपिंग नेशंस के लिए भी यूज हो सकता था या यूज हो जाए, इसके लिए ये नया मॉडल लेके आए। अब इसमें इस मॉडल की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, इन्फ्लुएंस किस किस का इसके ऊपर? एक तो बेसिक सा, इसको ऐसे आप देखो कि एक बेसिक मॉडल तैयार कर दिया किसी बंदे ने, उसके ऊपर डेवलप ऑन कर दिया गैब्रियल आर्मंड एंड पॉवल ने। तो बेसिक मॉडल था जो डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय लुसियन पाई, इसको ना हम बस थोड़ी देर में आगे करेंगे ही। आज हमने जब इंटरडिसिप्लिनरी
अप्रोचेस करनी है उसके अंदर ये आएगा। अब फंक्शनलिज्म बाय मेलोन्स्की, ये आपने एक थोड़ा सा नेम ड्रॉपिंग करके आनी है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनको बहुत क्रेडिट जाता है टू डेवलप द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। बेसिकली है क्या, हल्का सा सुन ही लो। होता क्या है कि हम कई बार पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कर रहे हैं, हम ना इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर लेते हैं पर उनके फंक्शंस को नहीं स्टडी करते, या करते नहीं थे। पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही स्टडी कर लेते थे। तो ये जो है ना फंक्शनलिज्म, दैट एवरी लिटिल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हर मतलब सॉरी इन एवरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम देयर आर गोइंग टू बी इंस्टीट्यूशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। उसकी स्टडी को जो लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसका क्रेडिट जाता है दिस प्रोपोनेंट्स ऑफ फंक्शनलिज्म्स को। ठीक है, फंक्शनलिज्म को। तो अब है क्या ये, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? तो इसमें क्या है, इसमें आप देखो कि वहां पे क्या था, इनपुट थी पहले और पॉलिटिकल सिस्टम था और आउटपुट थे। इसने ना इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये बोलते हैं, कहते हैं कि यार हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कि कैसा भी हो, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में ना कुछ कुछ फीचर्स होंगे। व्हाट आर दोज फीचर्स? सबसे पहले ये बोलते हैं कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होगा, एक ढांचा होगा। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स विल हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कहते हैं आप कोई भी देश उठा लो, हम ना कन्वीनियंस के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को देश बोलते हैं अब से, उससे ना कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी देश उठा लो, उसमें फैमिलीज होंगे, फ्रेंड्स होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, नेबरहुड होंगे। दूसरा, उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, जैसे कि ऑल इंडिया कायस्थ समाज, ऑल इंडिया किसान समाज, ऑल इंडिया दिस एंड दैट, है ना, ऑल इंडिया कृषि वाले, कुछ ऐसे ना, लेबर यूनियन। इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, प्रेशर ग्रुप। उसमें मीडिया होगा, मास मीडिया, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, एंड सो ऑन। और हर एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी। अब उसमें नहीं हम जा रहे कि वो सिंगल पार्टी है, मल्टीपल पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन हर एक कंट्री में ये चार ढांचे एग्जिस्ट करते हैं। इन चार पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को। अब ये जो है, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूनिक फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में कोई स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी फंक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पहले देखते हैं कि यूनिक फंक्शन क्या है हर एक स्ट्रक्चर का। तो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं कि ये करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। व्हाट इज दैट? तो फैमिलीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेबरहुड, हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारे दोस्त, ये करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। व्हाट इज दैट? इट इज अ प्रोसेस बाय विच members are provided information about the political system. अब they can include values, they can include beliefs, norms, anything in their कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में लगाओ, बचपन से ही देशभक्ति हमारे अंदर आई है, भाईचारा, जितने भी हमारे अंदर जो वैल्यूज है हमारी कंट्री की बिलीफ की, वो या तो हमारी फैमिली ने दिए, या फिर स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाया गया, इंस्टीट्यूशंस में प्लेज दिलवाया गया, या वो नेशनल एंथम मॉर्निंग असेंबलीज में पढ़वाया गया। फिर जो हमारे ओपिनियंस बने, पॉलिटिकल ओपिनियंस, या वो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, हमारे एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, ओरिएंटेशंस पॉलिटिकल आइडियाज को लेके, वो यहीं से आई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नेबरहुड, फ्रेंड्स, फैमिली। तो इस चीज को, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड, ओपिनियन, ओरिएंटेशन, दिस इंडोक्ट्रिनेशन and inculcation of political ideas is known as political socialization and recruitment. ये कहां से आ रही है? फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन, ये इनका फंक्शन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप ये काम नहीं कर सकते, या मास मीडिया नहीं कर सकता। प्राइमरीली इनका फंक्शन है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है कि हमारी कंट्री में
क्या होगा, या किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं लेकिन परपेचुअल कंपटीशन फॉर अटेंशन है। मान लो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि टैक्स फ्री किया जाए, लेकिन आम आदमी को फ्री हेल्थ चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सरकार की अटेंशन चाहिए कि भाई टैक्स कम करो, खर्चे बहुत हो रहे हैं, मेरे से इंडस्ट्री नहीं चल रही। आम जो गरीब आदमी है उसको भी लग रहा है कि यार टैक्स लेकर आप हॉस्पिटल्स बनाओ नए नए, क्योंकि मेरे पास में इलाज करवाने के पैसे नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है इसका आर्टिकुलेशन करना ये करते हैं आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। फिर तीसरा होता है पॉलिटिकल पार्टीज, स्ट्रक्चर में आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ये डायग्राम में ना उल्टा किया हुआ है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लिखो, यहाँ पे इंटरेस्ट एग्रीगेशन लिखो। पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरेस्ट एग्रीगेशन होगा क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डिमांड्स आर ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिसीज एंड डिसीजंस व्हिच कुड बी एक्टेड अपॉन। क्या होगा फिर, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो निकालेंगे कि ये लॉ लेके आएंगे, हम इस तरह से किसानों के लिए ये करेंगे, ये होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए ये होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये होना चाहिए। एंड लास्ट स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम सच एज इंडिविजुअल, फैमिली या प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर, they all transmit and receive information regarding the function of a political system। ऐसा ही तो है, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं या हम सरकार से क्या चाहते हैं, इस सब की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, मास मीडिया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हर एक कंट्री में वो बोलते हैं कि एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में क्या है, फैमिलीज हो गई, फ्रेंड्स, एजुकेशन, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मास मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, और इन सब के अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं। आपने यही फंक्शंस लिख के आने इसी टर्मिनोलॉजी में कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। अब जब ये इनपुट जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम को जाती है, तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, ये अब हमें देता है आउटपुट। वो कैसी है, तीन तरह से। एक आउटपुट होती है कि ठीक है ये लो हमने रूल बना दिए, रूल मेकिंग। दूसरी होती है ये लो हमने रूल अप्लाई करवा दिए, जिसको बोलते हैं रूल एप्लीकेशन या एग्जीक्यूट करवा दिए। और तीसरी रूल एडजुडिकेशन। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन, तो ये हो गए रूल मेकिंग। पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन क्या हो गए, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन। और स्ट्रक्चर क्या हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, अब ये सिंपल सा आपको सिस्टम समझ आया कि उसने क्या किया, कहता है कि यार एक पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट आउटपुट मत कर, इनपुट में भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से के स्ट्रक्चर्स अलग अलग फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए किसी कंट्री के पास जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे इनपुट जाती है और वहां से तीन तरीके से आउटपुट निकलती है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। अब इसमें कुछ छोटी सी चीजें आप सुनो। पहला तो आपको ये समझ आ गया कि 4 इनपुट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्टिव फंक्शंस, 3 आउटपुट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्टिव फंक्शन। अब बिफोर वी डू द क्रिटिसिज्म, इससे पहले एक चीज और देखो, ये जो है ना जिन्होंने इसको अप्रोच को दिया आर्मंड एंड पावर्ल, ये ना ये दो फैक्टर्स बोलते हैं कि यार ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेज आइडेंटिफाई करवाते हैं। हाउ डू वी नो कि कंट्री ए और कंट्री बी के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा है जो वो मैच्योर है, कौन सा अभी थोड़ा जुवेनाइल है। वो बोलते हैं पहला जो फैक्टर है वो है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन वो क्या है, जितनी ज्यादा ये सेग्रीगेशन होगी कि मास मीडिया का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ग्रुप को ही मीडिया का काम करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम कर रही हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत अच्छी सेग्रीगेशन है। फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो अपना काम कर रहे हैं। तो इन सब में क्या है, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है। अलग अलग, जैसे हमारी बॉडी में ही लगा लो कि या किसी भी उसमें लगा लो, किसी भी सिस्टम में, जब प्रिसाइसली हर एक बंदे को उसके यूनिक स्पेसिफिक फंक्शंस पता हैं और वो यूनिक स्पेसिफिक फंक्शंस को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा
कि कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो काम कोई भी करी जाता है, उससे होता है केओस। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है, कैसे पता लगता है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेटर है, कौन सा थोड़ा भी उतना मेच्योर नहीं हुआ, वो बोलते हैं कि सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर से। व्हाट डू वी मीन बाय सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर? इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता से नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जिस समय आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में ऑल दीज दीज जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। आप के कोई आपको कोई किसी से कोई ग्रीवेंस है, कोर्ट केस करना है आपने उसके ऊपर, और आपके पास आज दो ऑप्शन है, आप खाप पंचायत के पास चले जाओ या आप इंडियन जुडिशरी के पास चले जाओ। अगर आपके सिस्टम में लोग खाप पंचायत के पास जा रहे हैं तो मतलब अभी सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर नहीं हुआ, अभी भी पीपल आर एडहेरिंग टू पैरोकियल लॉयल्टीज। पैरोकियल लॉयल्टीज अभी भी चल रही हैं और लोग पुराने उधरी लोगों से बात करते हैं, उन्हीं पे ज्यादा फेथ है। अगर आपकी कंट्री में कोई दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे, किसी ना कास्ट प्रमुख जो हमारा है कि यार ये हमारी कास्ट के मेन पर्सन है, हम इसके पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अभी सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर नहीं हुआ, अभी आपकी पैरोकियल लॉयल्टीज हैं। अगर पॉलिसीज आप ऐसी बना रहे हो जो या बनवाना चाहते हो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल है उसके हिसाब से नहीं है, आप अपनी कास्ट, अपनी जिसको बोलते हैं ना कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो पुरानी लॉयल्टीज थी उसके हिसाब से जो चली आ रही हैं, अगर आप उसके हिसाब से बनवा रहे हो तो इसका मतलब that the object that you are not realizing the collective good of the entire community, the collective good of the republic, but you are like you are unable to transcend this parochial loyalties and you are sticking with the जिसको बोलते हैं ना कि एंशियंट जो लॉयल्टीज हैं उसी के साथ में आप चल रहे हो, तो अभी आपका सिस्टम उतना मेच्योर नहीं हुआ। अब लास्ट है इसका क्रिटिसिज्म। तो इसका क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा डेविड ईस्टन वाले क्रिटिसिज्म से मिलता जुलता ही है। पहला तो जो ट्रेडिशनलिस्ट का क्रिटिसिज्म है वो भी वही है कि क्या तुमने यार अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर दी हैं, कॉस्मेटिक सा चेंज बना दिया जी, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, ये होता है, वो होता है। सिंपल सी चीज है कि यार एक पॉलिटिकल सिस्टम को आप स्टडी करते हो, यू आर अननेसेसरली ट्राइंग टू मेक एक आर्ट्स के सब्जेक्ट को साइंस का सब्जेक्ट बनाने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ये। पहला तो इसका यही क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, वो बोलते हैं कि इसमें भी क्या ही एनालिटिकल डेप्थ है, ठीक, देर मतलब कि इतना ज्यादा कुछ इसका कुछ ऐसा नहीं है कि वाओ नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम इन अ बेटर वे, पॉलिटिकल सिस्टम कंपेयर टू पहले। दूसरा क्या है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, वो भी सेम है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी से वही है कि जो हमने पहले दिया था कि ये मॉडल बहुत ज्यादा वेस्टर्न डेमोक्रेसीज बायस्ड है। मतलब जैसे वेस्ट में है ना कि यूएसए में लगा लो कि यार फैमिली है, एजुकेशन है, वहां से सोशलाइजेशन होती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे मास मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अगर ये बस सिंपली ऐसे चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, तो आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। तो ये बोलते हैं अगेन कि मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ये तुम्हें किसने बोल दिया कि वेस्ट का मॉडल बेस्ट है, दिस इज हाउ वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। इसमें आपके मॉडल में वेयर इज द स्कोप फॉर प्रोटेस्ट, वेयर इज द स्कोप फॉर, ये बताओ कि अगर मेरे को ये जानना है इस सिस्टम के थ्रू कि यार बताओ ये प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, रेवोल्यूशन क्यों होते हैं, सिविल डिसोबीडियंस क्यों होती है, तो इस मॉडल के थ्रू मैं जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। इसलिए आपका जो मॉडल है वो बहुत स्टेटस कोइस्ट है, ठीक, विच डज नॉट हैव एनी स्कोप फॉर एक्सप्लेनिंग क्राइसिस, प्रोटेस्ट एटसेट्रा। तो अब इसको अगर हमने कंक्लूड करना है, व्हाट इज आवर कंक्लूजन, तो हम यही बोलेंगे अगेन कि यार ये जो है ये स्टेप 2 है, system analysis was step 1, this is step 2, and this particular model, it definitely provides a conceptual framework for collection and organization of data। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल से थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू तो हमारे पास आया ही ना पहले के मुकाबले, और ये एक चीज में उससे बेटर है सिस्टम मॉडल से कि दो चीजों में, सॉरी, पहला तो ये बोलता है कि हर एक कंट्री में सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं हमने पढ़ने, स्ट्रक्चर्स हैं और उनके यूनिक फंक्शंस भी हैं। और दूसरा ना, इस मॉडल में पता नहीं लग रहा, इस डायग्राम में पता नहीं लगेगा या किसी भी डायग्राम में पता नहीं लगता, पर आर्मंड एंड पॉवेल ये मानते थे कि यार अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो
अलग लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप्ड नेशन में और डेवलपिंग नेशन में अलग अलग होंगी। जैसे कि डेवलप्ड नेशन अगर होंगे तो वहां पे एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स ज्यादा होंगे, और डेवलपिंग नेशन अगर हो सॉरी हाँ, और डेवलपिंग नेशन अगर होंगे तो वहां पे कम्युनिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स ज्यादा होंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे जब हम प्रेशर ग्रुप्स कर लेंगे और एक दो चीज और कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, आई होप आपको बेसिक सा आइडिया समझ आया होगा। अगर मेरे को अब इसको 2 मिनट में रिवाइज करना हो कि है क्या, तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कि ठीक है, अपने को किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम अप्रोच थी, उस अप्रोच को एक स्टेप आगे लेके गए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वाले। इन्होंने बोला कि यार ये डिफेक्ट्स हैं इस सिस्टम में, ये बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है, हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो बोला कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में के जो वो है हर एक पिलर है जो वो अपना एक यूनिक फंक्शन कर रहा है। वो फंक्शन क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और वो पॉलिटिकल सिस्टम फिर ये आउटपुट्स दे रहा है। एंड दिस इज हाउ व्हेनेवर वी वांट टू compare two nations, whenever we want to study a political system of a nation, we should go there, we should check the structures, these structures, we should check the functions, then we should see कि किस तरह की आउटपुट आ रही है, और हम इस तरह से दो कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को इस इस जो है ना स्ट्रक्चर, इसमें इनकी वैल्यूज भर भर के हम चेक करें कि दो पॉलिटिकल सिस्टम्स में कि वो कैसा ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, सो दैट वाज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अब ये जो था ना बोरिंग पार्ट खत्म हो गया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो है ना, जो 40 मिनट के मैंने आपको 50 मिनट पिछले पढ़ाए हैं, आपको लग रहा होगा अरे क्या ही हो गया पॉलिटिकल साइंस में, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था। तो कराते नहीं है लोग। ठीक है, दिस इज द बोरिंग पार्ट इज ओवर। कल से अब मतलब नेक्स्ट लेक्चर से जो आज ही अपलोड होगा, दे आर गोइंग टू बी अगेन कूल टॉपिक्स बैक। तो अब हम करेंगे मेजर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, जिसमें फर्स्ट करेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट, एंड दैट्स इट। थैंक यू।